सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक की बात लाइव। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट ठीक नहीं आया है। उसके बावजूद इस स्टॉक में तेजी देखी जा रही है और स्टॉक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है इसका। लेकिन यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक में तेजी देखी जा रही है। तो स्टॉक का नाम है इंफोसिस लिमिटेड और ये एक आईटी सेक्टर की जुड़ी हुई कंपनी है। और इस सेक्टर की अगर बात करें तो इस सेक्टर में बहुत से कंपनियां हैं, ठीक है, जो अच्छी परफॉर्म करके देखती है। तो कंपनी का नाम है इंफोसिस लिमिटेड और कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 6,85,159 करोड़ की ये कंपनी है और करंट प्राइस कितना चल रहा है आप देख सकते हैं, 1690 रुपए करंट प्राइस चल रहा है और हाई देख सकते हैं 1924 रुपए का और लो है 1307 रुपए का। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे तेजी देखी जा रही है 5.63। इस शेयर में आज भी तेजी है और शुक्रवार को भी तेजी था, पिछला दिन भी यहाँ पे तेजी था 5%। लेकिन तेजी कारण क्या है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ गया। हालांकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया, थोड़ा सा कम आया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ा और यही कारण से यहाँ पर तेजी देखने को मिली। और ये कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में जब भी गिरावट होती है उसमें वहां पे बायर्स आते हैं खरीदने के लिए और ऐसे ही समय में जब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले उसी समय हमें एंट्री भी करना चाहिए और इसी वजह से यहाँ पर तेजी देखी जा रही है। तो देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, 6,85,159 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 1690 रुपए का, हाई जो है 1924 रुपए का और लो जो है 1307 रुपए का। ये जो कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है 2.54% के हिसाब से, लगभग 2.5% आपको डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू कंपनी का 5 है और कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। तो ओवरऑल समझिए ठीक है, कंपनी आपको यहाँ पे डिविडेंड भी दे रही है प्लस प्लेस भी नहीं है और कंपनी का पीटोसिस स्कोर 6 है। इससे साफ साफ पता चलता है कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है। और पिछले 3 साल का प्रॉफिट कुछ खास नहीं है, देख सकते हैं 6.45% का और सेल ग्रोथ 10.2% का, लेकिन तभी फंडामेंटली स्ट्रांग है। पिछले साल का, पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट देख सकते हैं 10.8% का एंड सेल ग्रोथ 8.90% का। ठीक है, तो ओवरऑल समझिए कंपनी ठीक ठाक है और फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब बड़ी कंपनी है भारत की, ये जो कंपनी है भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। और आरओई की बात करें तो 28.8% का, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी को जो रिटर्न मिल रहा है इक्विटी पे वो बहुत शानदार है, 28.8% का है। एंड आरओसी की बात करें 37.5% का। तो आरओसी एंड आरओई दोनों ही बहुत बेहतरीन है, शानदार है इस कंपनी के। इसीलिए इसीलिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, अब कंपनी का हम लोग प्रॉफिट देख लेते हैं यहाँ पे इस क्वार्टर में। तो देख सकते हैं कि सितंबर में हुआ था 44,490 करोड़ का सेल हुआ था और इस बार हुआ 45,479 करोड़ का। तो कंपनी का जो सेल है, ठीक है, कंपनी का जो सेल है यहाँ पर वो दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा है। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर में यहाँ बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो घटा है, 6,666 करोड़ का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घट चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे तेजी क्यों मिली। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरा ध्यान से देखें, पिछला बार हुआ है पिछले क्वार्टर में 10,535 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन इस बार है 10,634 करोड़ का। ये अच्छा है इस कंपनी के लिए। प्रॉफिट घटा है लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ चुका है। यही कारण है कि यहाँ पे तेजी देखने को मिले और अच्छे स्टॉक में जब भी गिरावट होती है उस स्टॉक्स में हमेशा तेजी देखने को मिलती है। अगर बात करें यहाँ पे, यहाँ बैलेंस शीट की, कंपनी पास रिजर्व कितने, 1,01,256 करोड़ का रिजर्व है और कर्ज मात्र 8,755 करोड़ का है। तो कर्ज बहुत कम है और रिजर्व बहुत ज्यादा है, तो कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, कंपनी कभी भी अपने इस कर्ज को चुका सकती है। और कंपनी पास टोटल एसेट कितना है, 1,60,380 करोड़ का यहाँ टोटल एसेट भी है कंपनी पास। तो ये अच्छी बात है, नो डाउट। और इसीलिए कहा जाता है कंपनी जो है पूरी तरह से फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये आईटी सेक्टर कंपनी बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लायक, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अब चलते हैं इस कंपनी के यहाँ पे हिस्सेदारी की बात। तो प्रोमोटर्स पास कितनी हिस्सेदारी है, 14.55% हिस्सेदारी। एफआई के पास 29.58% की हिस्सेदारी है। डीआई के पास 41.50% की हिस्सेदारी है और गवर्नमेंट के पास भी हिस्सेदारी है 0.20% का। और अदर्स पास देख सकते हैं 0.24। अदर्स मीन्स म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के पास भी हिस्सेदारी है, सरकार के पास भी हिस्सेदारी है, डीआई के पास भी, एफआई के पास भी और कंपनी के मालिक, इन सभी को भरोसा ये जो स्टॉक आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है। अब देखते हैं कंपनी को टेक्निकल एनालिसिस करके, देख सकते हैं कंपनी एक समय में अच्छी खासी यहाँ पे गिर रही थी। ठीक है, यहाँ पे गिर रही थी। ठीक है,
लेकिन उसके बावजूद उसके बाद यहाँ पर जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा तो यहाँ पे अचानक यहाँ पे बायर्स आ गए। ठीक है, जो लोग परेशान होकर यहाँ पे बेचे होंगे टेंशन में आके, तो उन लोग को नुकसान हो रहा होगा। लेकिन अभी जो लोग यहाँ पर बड़े-बड़े बायर्स होते हैं, यहाँ पे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन वहाँ पे खरीदे होंगे 1584 रुपए में, अभी 1600 लगभग 90 रुपया यहाँ पे चल रहा है। और यही तो फर्क है, यहीं पे फर्क, जहां हम लोग डरते हैं वहीं पे बड़े बड़े बायर्स लोग खरीद के निकल जाते हैं। और ये स्टॉक वैसा ही है, ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है प्लस टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जब भी गिरावट होती है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब जब गिरावट होती है तब तब यहाँ पे बाइंग होती है अच्छी खासी। यहाँ पे गिरावट हुई देख सकते हैं, अचानक बाइंग हुई, फिर यहाँ पे गिरावट हुई, अचानक यहाँ पे बाइंग हुई, फिर यहाँ पे गिरावट हुई, बाइंग हुई, फिर से गिरावट हुई, फिर से बाइंग हुई, यहाँ पर फिर से गिरावट, फिर से बाइंग। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब भी अचानक गिरता स्टॉक हमेशा अच्छा खासा यहाँ बाइंग देखने को मिलती है। तो ओवरऑल समझिए कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा फॉर लॉन्ग टर्म पे है, प्लस टेक्निकली अच्छा है। लेकिन अब हम लोग खरीदना कहाँ है वो समझ लेते हैं। ये जो स्टॉक है हमें इस जोन पे खरीदना है। ठीक है, इस जोन से स्टॉक पहले बहुत भयानक से गिरा है, इसलिए हमें यहाँ पे 1700 रुपए तक आप आने दीजिए। 1700 रुपए 1710 रुपए में हम लोग आराम से एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, 1710 रुपए में आप एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको सोच सकते हैं टारगेट जो मिल सकता है वो आसानी से मिल जाएगा। 1860 का पहला टारगेट, और जो दूसरा टारगेट जो आपको मिलेगा यहाँ पर 1921 का मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल समझिए अगर आप नए बायर्स हैं एंट्री करना चाहेंगे तो 17 से 11 रुपए में आप एंट्री कर सकते हैं। तो पहला टारगेट होगा 1860 रुपए का और दूसरा टारगेट होगा 1921 रुपए का। तो ओवरऑल समझिए ये एक स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास पहले से है तो आप होल्ड करके रखें, लेकिन नए इन्वेस्टर है तो 17 से 11 में आपका एंट्री यहाँ बनता है। आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।